Hey, great morning. In previous lecture, we have discussed about the term business, right? Business term क्या होती है इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब एक बात ध्यान दीजिए, है ना, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ से मैं ख़त्म करूँगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टर्म्स को अंडरस्टैंड करो, जितना डीपली अंडरस्टैंड करोगे उतना आगे का एक्सप्लेनेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए और कान मेरी आवाज़, है ना, इसकी तरफ फोकस करना है। चलिए ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था बिजनेस टर्म को हमने कल एनकाउंटर किया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट। तो सिंपली बिजनेस पढ़ रहे हैं हम लोग, यस और नो। घर में भी थोड़ा सा माहौल बना के रखो, हैबिट लगाओ कि ऐसे कि जैसे क्लासरूम में ही बैठे हो और क्लासरूम में ही, है ना, बिकॉज हम बिल्कुल इसी वे से मतलब आपसे बात कर रहे हैं कि चलो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपसे कहा कि बिजनेस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बिजी और दूसरा कौन सा है, नेस। कल बता चुका हूँ मैं। ओके, बिजी का मतलब क्या होता है, बीइंग इन्वॉल्व, और नेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर। बिजी मीन्स बीइंग इन्वॉल्व। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन कैसे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा रेगुलर। कैसे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, रेगुलर। तो तब जाकर वो आपका क्या बनने वाला है, बिजनेस बनने वाला है, राइट। बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर, है ना, बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर in any activity is simply called that's your business। किसी भी चीज़ में अगर आप रेगुलरली इन्वॉल्व होते हो तो वही आपका क्या होता है, बिजनेस होता है। और जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी, है ना। क्या कहते हैं उसे हम, एक्टिविटी। गाइज कल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, एक्टिविटी दो टाइप की होती है। चलिए, दो टाइप की एक्टिविटी, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके अदर वर्ड्स जो है ना वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इनको और कौन कौन से नाम से हम कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम बोल सकते हैं बेटा मॉनेटरी एक्टिविटी। क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी एक्टिविटी। तो अगर ये मॉनेटरी एक्टिविटी है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलने वाले हैं, इसे हम बोलने वाले हैं नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। क्या बोलने वाले हैं, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। देन अब जो वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ना, ये हम कॉमर्स में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट टाइम, ओके। और वो वर्ड कौन सा है, ध्यान दीजिए, इसे हम कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोलने वाले इसे हम, कमर्शियल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉनेटरी एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज रिलेटेड टू मनी, आर फॉर रिलेटेड। इट्स ओके ना, हाँ। तो आर फॉर रिलेटेड, तो ये रिलेट किससे करती है, मनी से, यानी कि किस चीज़ से, पैसे से। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे मैं पैसा कमाता हूँ उसको मैं बोलूँगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉनेटरी एक्टिविटी या फिर कमर्शियल एक्टिविटी। एंड रिमेंबर दिस वर्ड, कमर्शियल एक्टिविटी, ओके। और दूसरी तरफ जो वर्ड है उसे हम बोलेंगे नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोलने वाले हैं, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, ओके। तो अब थोड़ा ध्यान दो, बिजनेस इज वेरी सिंपल, बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर इन एनी एक्टिविटी इज बिजनेस। किसी भी एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व होना वही आपका बिजनेस है। रेगुलरली आप इन्वॉल्व हो तो वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स योर बिजनेस तो आप क्या बोलने वाले, हे आई एम अ स्टूडेंट, राइट। अगर किसी ने मुझसे कहा कि व्हाट्स योर बिजनेस तो मैं बोलूँगा आई एम अ टीचर। मैं अपने आप को, है ना, कैसे बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं टीचर हूँ। एक लेडी अगर वो घर पर है, घर के काम करती है, तो अपने आप को क्या बोलेगी, आई एम अ हाउस वाइफ। तो हम सिंपली इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस भी काम में आप रेगुलर इन्वॉल्व होते हो वही आपका क्या है, वही आपका बिजनेस है। इज इट ओके बेटा, होप सो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ है इकोनॉमिक और एक तरफ है नॉन इकोनॉमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। बट हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ
या फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जैसे बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि टीचर अगर टीचिंग कर रहा है तो टीचर कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। देन अगर समझ कर चलिए एक हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एक लेडी घर पर खाना बना रही है, उसके हस्बैंड आते और बोलते हैं कि मेरा मूड है चाय पीने का बे, है ना, मेरा मूड है चाय पीने का, चाय बना। वो चाय बना कर देती है। तो चाय बना कर लाने के बाद हस्बैंड को देने के बाद क्या हस्बैंड उसको 10 रुपीज़ देता है कि ये लो आज के काम का पैसा रखो, है ना। क्यों? बिकॉज वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आने वाला है? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। टीचर कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? कमर्शियल एक्टिविटी। इससे रिलेटेड 5-5 एग्जाम्पल, 10-10 एग्जाम्पल मैं आपसे मैं भी पूछ सकता हूँ ग्रुप पर, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर इन एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है। आपका खाना खाना, आपका नहाना, आपके घर पर रहना, है ना, टीवी देखना, इन सब से हम कोई पैसा कमाते नहीं है। ये सब नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आती है या फिर नॉन इकोनॉमिक या नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में आती है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने भी नहीं वाले। हमें पूरा फोकस करना है ना, पूरा फोकस बेटा, पूरा फोकस सिर्फ आके फाड़ के किसके तरफ करना है? कौन सी एक्टिविटीज़ की तरफ करना है? वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि कौन सी एक्टिविटी? मॉनेटरी एक्टिविटी। उसी को हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल एक्टिविटी। इज इट ओके? होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो चलिए हम अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट ओके? वेरी गुड। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, मैं 11 का थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा, ताकि आप क्लियर रहे। मैं पूरा नहीं लूँगा क्योंकि हमें 12 का कोर्स चालू करना है, तो ध्यान दीजिए। तो जब मैं बोलता हूँ कि हाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं या मॉनेटरी या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं, है ना। इसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं कि 3 टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखी जाती है पूरे वर्ल्ड में। अब वो 3 टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? सबसे पहले मेरे दोस्त, एम्प्लॉयमेंट, है ना। कौन सी एक्टिविटी होती है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उसे आप कहेंगे एम्प्लॉय। क्या कहने वाले हैं? एम्प्लॉय। जैसे अगर समझ के चलिए कि आपके घर से कोई मेंबर अगर कहीं पर जॉब करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है और इसे हम कहते हैं एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय, राइट। एंड देन एम्प्लॉय को, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जो मैं पॉइंट बताने जाने वाला था ना उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, तो एक एक्टिविटी हो गई एम्प्लॉयमेंट। कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बात करें? कमर्शियल एक्टिविटी, जिससे मैं पैसा कमाने वाले हैं। क्या कमाने वाले हैं? पैसा। ओके, देन जो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व रहेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एम्प्लॉय। दूसरा होता है प्रोफेशनल। क्या होता है? प्रोफेशनल। ओके, मिस्टेक हो गई, इसे हम कहेंगे प्रोफेशन। क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। सो सॉरी, है ना। तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन का मतलब हुआ दैट यू आर नॉट एम्प्लॉयड अंडर एनी एम्प्लॉयर। अब जब हम बोल रहे हैं कि हाँ आप एम्प्लॉय है, इसका मतलब आप किसी के अंडर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूँ प्रोफेशन, है ना, तो वो पर्सन किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, उस पर्सन को हम कॉल करेंगे, उसे हम बुलाएंगे, क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल, है ना। उसे हम क्या बोलने वाले हैं? प्रोफेशनल। लाइक आई माई सेल्फ, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन। ओके, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ लेकिन मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशन में हूँ। ओके, वैसे ही अगर कोई लॉयर है, एडवोकेट है, ओके, तो वो अपने प्रोफेशन में है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉयड नहीं है कहीं पर भी वो एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहा है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, है ना, ये सब प्रोफेशनल पर्सन्स में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोफेशनल पर्सन्स। ओके, तो सबसे पहला क्या?
एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर इन्वॉल्व रहने वाला पर्सन एम्प्लॉय, दूसरा क्या प्रोफेशन, उसमें इन्वॉल्व रहने वाला पर्सन प्रोफेशनल पर्सन, ये देखो ये पर्सन है, ये क्या है पर्सन जिसके अंदर क्या है इन्वॉल्व, तो उसको हम क्या बोलने वाला है प्रोफेशनल। और जो तीसरी एक्टिविटी इसके अंदर आती है कौन से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं बिजनेस। अब ये अलग है, अब ऊपर वाले बिजनेस को और इस बिजनेस को अलग रखो, वो टर्म थी, वो क्या थी वो टर्म थी, अब ये टर्म नहीं है। ओके हम एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं बिजनेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बिजनेस। तो कुछ लोग ना वो किसी के अंडर काम करते हैं, ना वो किसी के अंडर काम करते हैं, ना वो कहीं पर भी किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके बस वो सिंपली क्या कर रहे होते हैं बिजनेस, क्या कर रहे होते हैं बिजनेस। सो बिजनेस में इन्वॉल्व रहने वाले पर्सन को हम सिंपली कहते हैं बिजनेसमैन, क्या बोलेंगे बिजनेसमैन, या फिर इसी पर्सन को बोला जाएगा एंटरप्रेन्योर, क्या बोला जाएगा एंटरप्रेन्योर, इसे ही हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, या फिर इसी को बोला जाएगा बिजनेस टाइकून, है ना, क्या बोला जाएगा बिजनेस टाइकून। ऐसे बहुत सारे वर्ड है ना, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। तो सिंपली ये होती है 3 कमर्शियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं मॉनेटरी एक्टिविटीज़, जिससे हम पैसा कमाते हैं। एक तो आप किसी का जॉब करो एज एन एम्प्लॉय, है ना, या फिर आप एक प्रोफेशन को सिलेक्ट करो, उस प्रोफेशन के अंदर एंटर करके आप एक प्रोफेशनल पर्सन बन जाओ, राइट, एंड देन आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, एक बिजनेस ओपन करो, बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस टाइकून बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। तो यही 3 एक्टिविटीज से आप क्या अर्न कर सकते हैं पैसा। अब तीनों ये जो पर्सन यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो एम्प्लॉय, प्रोफेशन के अंदर जो है वो प्रोफेशनल, और बिजनेस के अंदर जो है बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या टाइकून, इन ये बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए डिग्रीज, राइट, आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, डिप्लोमाज होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, एजुकेशन होना चाहिए, है ना। देन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में, तो यहाँ पर होनी चाहिए स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जैसे पेंटर, राइट, उसको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसे थोड़ी ना रिक्वायरमेंट है कि उसे डिग्री चाहिए डिप्लोमा चाहिए। हाँ बट कहीं कहीं पर आपको, जैसे अगर कोई डॉक्टर है या फिर समझ में आ रहा है आपको, कोई डॉक्टर है या फिर समझ के चलिए लॉयर है, तो उनके पास क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है स्किल्स, लोग आपकी स्किल्स देखकर ही आपके पास आएंगे। एक प्रोफेशनल पर्सन के पास लोग तभी आएंगे जब उसके अंदर क्या रहेगी स्किल्स रहेगी, है ना। तो चलिए लास्ट में आते हैं बिजनेसमैन पर्सन की तरफ कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। सुनो, बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा आइडिया। क्या होना चाहिए आइडिया, ना स्किल, कुछ भी नहीं, ना कोई डिग्री ना कोई डिप्लोमा। ओके इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के बड़े से बड़े बिजनेसमैन जितने भी होकर गए हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं या फिर एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी वो पूरी कंट्री को हैंडल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने इस दुनिया को क्या दिया, आइडिया दिया, है ना। एक आइडिया से उन्होंने अपनी लाइफ बनाई, अपने साथ साथ बहुत सारे जो भी वहाँ पर काम करने वाले थे एम्प्लॉयज़, उनकी ज़िंदगी बनाई, उसके साथ साथ पूरी कंट्री को आगे बढ़ाया। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास होना चाहिए आइडिया, आपके पास होना चाहिए करेज। करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत। बिजनेस करने में रिस्क लगता, इंसान रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से कब रोडपति पर आ जाए, यानी कि रोड पर आ जाए, कुछ बताया नहीं जा सकता। इसलिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, करेज, आइडिया, करेज। आपका नेचर बोल्ड होना चाहिए। अबे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हम तो बिजनेस करके रहेंगे। तो बिजनेस वही इंसान कर सकता है जो एक वाइड लेवल पर सोचता हो। क्या करो, है ना, वाइड लेवल पर सोचो, अंडरस्टैंड करो, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, ना ज़्यादा प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करना है,
हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है क्या, हमें पढ़ना है बिजनेस। बड़ी सी स्माइली, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, बिजनेस। हमें बिजनेस पढ़ना स्टार्ट करना है कि जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये टर्म अलग रखो, ये अलग टर्म हो गई है ना। अब जब बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस अलग चीज़ है। अब ये बिजनेस क्या है क्या नहीं है, यही हमें अंडरस्टैंड करना है। बट चलिए, ये जो हमने स्टार्ट किया था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट राइट, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, और उसको जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी। होप सो आपने सुना होगा है ना। तो इसको क्या मिलने वाली है, इसको मिलने वाली है सैलरी। एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है, सैलरी। पापा सैलरी लाते हैं या फिर घर पर सैलरी आती है, तब जाकर घर में है ना बहुत सारी चीज़ें बनती है वगैरह वगैरह। देन प्रोफेशन या प्रोफेशनल, प्रोफेशन में काम करने वाला जो प्रोफेशनल पर्सन होता है, ये चार्ज करता है अपनी फीस। इसको सैलरी नहीं मिलती। सैलरी मिलती क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको क्या मिलता है, उनका फीस मिलता है। ओके, देन यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस करने वाले पर्सन को दो चीज़ें मिल सकती है। एक क्या होती है, एक होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। या फिर जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो होता है लॉस। प्रॉफिट और लॉस। तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के दो साइड है, पहले ही अंडरस्टैंड कर लो कि बिजनेस करने वाले को एक तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ओके, तो अब हम कहाँ पर बढ़ेंगे, आगे बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग, वेरी गुड। चलिए, अगर आपको समझ में आया है, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वहाँ पर कॉल करना है, और आपको जो ग्रुप है, जो ग्रुप हमने बनाया है, वहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और हम रेगुलरली पढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा फ़र्क होता है यूट्यूब पर वीडियोस देखना, ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि हाँ यार मूड हो रहा है तो वीडियोस देख रहे हैं, है ना। लेकिन जब एक ग्रुप बना है, जो क्लास का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस क्लास के ग्रुप में जो भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं उनको लेकर अपडेट लिया जाता है, पूछा जाता है कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या चीज़ें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है और आगे जाकर और क्या करना है क्या नहीं, या फिर होमवर्क दिया जाता है। तो प्लीज़, अगर आप जैसे आप वीडियो को मे बी वॉट एवर आप शेयर कर रहे हो, किसी के साथ नहीं कर रहे हो, जो भी है आपका मैटर है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हाँ प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे होंगे जिनको अब नीड होगी, है ना। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और उसके बाद अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं न्यू लिप का, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाए। और उसके बाद सिर्फ इतना मत कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल कीजिए और सिंपली ग्रुप में ऐड होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन 10th को लेकर बहुत जल्दी व्हाट आफ्टर 10th, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ है ना आपका, तो सिंपली उन लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, अच्छी सी न्यूज़ दूंगा, है ना। आपके करियर के बारे में डिस्कस करना है, और वो चीज़ मैं बहुत जल्दी करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।